अब खान का पैगाम मेरे पाकिस्तानियों जो उसने अडयाला जेल से दिया है, हला के रख दिया उसने हुकूमत को, अदारों को। इनकी टांगें कांप रही हैं कि खान ने जो पैगाम दिया वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि खान इतनी दिलेरी के साथ मुकाबला करेगा। खान 2 साल के बाद भी तोड़ना मुश्किल है, ये सोच भी नहीं सकते थे। ये आज इतने डरे हुए हैं, ये सोच रहे थे कि मुज़ाकरात करेगा, खान पाँव पड़ जाएगा, खान बीमार हो जाएगा, खान बोलेगा मुझे रास्ता दें, मैं बाहर के मुल्क चला जाता हूँ। आज खान ने जो ऐलान किया कि मेरे पाकिस्तानियों डट जाओ, ये लोग डर गए हैं, ये लोग थक चुके हैं। जब आप जुल्म करते हैं ना तो जुल्म कर करके भी आप थक जाते हैं। खान ने बोला ये थक चुके हैं, मेरी आवाज अवाम को, कौम को, ओवरसीज कम्युनिटी को पहुंचाओ कि ये लोग थक चुके हैं, ये लोग डर चुके हैं और अवाम और कौम के अंदर खौफ खत्म हो चुका है। खान कहता है मैं तो पहले नहीं डरा, मैं तो इनसे डरता ही नहीं हूं, मैं तो इनका आखिरी गेंद तक मुकाबला करूंगा। और अभी मैंने, वो कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जितने भी मुज़ाकरात किए इन्होंने मुझे बार बार धोखा दिया। इस हुकूमत ने जितना जोर लगाया, ये थक चुके हैं मेरे पाकिस्तानियों, वो कहता है थक चुके हैं और मैंने इनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं किए। मैंने इनसे सिर्फ और सिर्फ अपना मैंडेट और हकीकी आज़ादी की बात की। ये दोनों चीज़ों से भागते हैं, मैंडेट ये देना नहीं चाहते, हकीकी आज़ादी ये देना नहीं चाहते। और वो कहता है हकीकी आज़ादी लेके रहेंगे कुछ भी हो जाए। आप लोगों ने घबराना नहीं, ये सारे डरे हुए हैं। मरियम नवाज भी आप देख लें कि उसने कितने फ़ोन आज जर्नैलों को किए, नवाज शरीफ ने कितने कॉल की और शहबाज शरीफ ने जर्नैलों को कितनी कॉलें की और उनको पैगाम दिया कि जनाब हमें बचाएं, नहीं तो ये तो अपना, आप तो अगर सदर आना चाहते हैं तो आसिफ अली जरदारी तो बहुत घबराया हुआ है, तो आप हमें बचाएं, ये ना हो कि खान बाहर आ जाए। यानी रोजाना का मामूल बन चुका है इनका, अपना जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को कॉल्स करनी, उनको मैसेजेस भेजने कि जनाब देखें कहीं ये ना हो खान ना बाहर आ जाए, प्लीज आप उधर देखें, प्लीज आप अडयाला जेल की तरफ देखें उधर क्या हो रहा है। रोजाना जब ये उठते हैं ना तो इनके अंदर एक खौफ होता है कि कहीं खान बाहर तो नहीं आ गया, जब ये सोते हैं ना तो इनके अंदर खौफ होता है कि कहीं खान जेल से बाहर तो नहीं आ गया। और ये मेक श्योर करते हैं सुबह जब सूरत तलू होता है ना तो ये उठते हैं, देखते हैं कि जनाब पहले तो ये चेक करें कि अडयाला जेल के अंदर खान है कि नहीं है। जब उधर फोन करते हैं तो जो उधर कर्नल है या जेलर है जिसका खान साहब ने बताया, वो बताता है जी खान साहब इधर ही हैं, खान साहब कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, तो ये और ज्यादा डर जाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जितने भी वो कुरान की आयात ये पढ़ पढ़कर खान के खिलाफ बता रहे हैं कि अल्लाह ताला की जात ने वो कुरान पाक या पीटीआई और खान साहब के खिलाफ ही उतारा है। यानी ऐसे बातें भी अब देखे ना होनी शुरू हो गई हैं। और इन लोगों ने ये कहते हैं ना कि जो भी आयत पढ़ी उसका जो है ना खान साहब के ऊपर मलबा डाल दिया या पीटीआई के ऊपर डाल दिया और बोला जी कि ये है जनाब जो आयत है कुरान पाक की, ये इसका मतलब ये है। भाई इस तरह तो दूसरी भी आयात हैं जो मैं पढ़कर वो मलबा आपके ऊपर डाल सकता हूँ। और खान का जो डर है, खौफ है, इनको बैठने नहीं दे रहा। ये दोनों पर जाते हैं ना जब बाहर, अब देखे ना ये चाइना गए हुए थे तो उधर जाकर ये जर्नैलों को काले कर रही है कि मैं वापस आ सकती हूँ या नहीं आ सकती, मौसम ठीक है, मरियम नवाज की बात कर रहा हूँ, मौसम ठीक है, हुकूमत अभी है, गिर तो नहीं गई, चली तो नहीं गई, जाने वाली तो नहीं है, नहीं तो मैं लंदन की तरफ प्रवास कर जाऊं। यानी पासपोर्ट जेब में, लंदन इनकी नजरें होती हैं 24 घंटे के, कब वो तिबल बजेगा और हमें जहाज लेकर लंदन की तरफ भागना है। और पहले इन्होंने बड़ी बड़ी प्लानिंग की हुई है, पैसा सारा लंदन में भेज रहे हैं, प्लानिंग सारी लंदन में कर रहे हैं। अभी तो आप देख सकते हैं पाकिस्तानियों, जो अरशद शरीफ वाला कत्ल था वो तो सामने आ गया क्योंकि नवाज शरीफ की जो ऑडियो पकड़ी गई कि खान साहब को जनाब इसको ठोक दें, इसको कत्ल कर दें, तो उससे तो साबित हो गया ना कि लंदन प्लानिंग कि ये लोग इन्होंने अरशद शरीफ को कत्ल करवाया। ये तो साबित हो गया ना। अब तो मेरे पाकिस्तानियों आपके सामने है सब कुछ, अब कोई छोटी सी बात नहीं रही। उसके बाद देखें जिले शाह 300-400 आदमी डी चौक में मारा जाता है और अब खान साहब को कत्ल करने का मनसूबा, वो तो ओवरसीज कम्युनिटी खराज तहसीन पेश करता हूं उनको। उन्होंने जब बड़े बड़े प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में किए, हला के रख दिया इनको। और ये मरियम नवाज जब कह रही थी कि लगता है शहबाज शरीफ ऐसा नहीं करेगा, लगता है जेलर खान साहब की जान नहीं लेगा, इस तरह की भी बातें होनी शुरू होगी। मगर एक इतने बड़े लीडर को अगर आप कोशिश भी करेंगे, सोचेंगे भी किसको जान से मारें, तो याद रखें पाकिस्तान की आवाम आपको कुचल डालेगी और आपको भागने का मौका नहीं देगी। और अगर आप भाग गए तो फिर याद रखो आप पाकिस्तानी नहीं हो, आप सारी उम्र फिर बाहर ही घर को हो जाओगे। पाकिस्तान फिर आप नाम ही ले सकते हैं कि आप पाकिस्तानी थे और आप ये जो कब्जा करके बैठे हुए थे। जैसे आप देखते नहीं ईरान में अपना शाह की जो हुकूमत थी, किधर गए सारे, निकल गए, भाग गए, दफा हो गए। और कितना उन्होंने मुकाबला किया, आ भी नहीं पाए। उन्होंने बोला कि अगर आएंगे भी तो इनको साथ ही उड़ा देंगे। इस तरह की बातें भी उधर आयतुल्ला सैयद ने की। और इधर भी आप देख लें कि खान को भगाने के लिए सारे जोर लगाए, मुकम्मल तौर पर ये नाकाम हुए। और आप देखेंगे कि खान साहब ने जब बाहर निकल कर
एक इशारा करना है और इनको उसी वक्त सबको गिरफ्तार करके जेलों के अंदर बंद, और जो भाग जाने हैं उनका पीछा करना है, उनको दूसरे मुल्कों से जो दुबई के रास्ते से भागते हैं उधर से पकड़ पकड़ कर लाकर जेलों के अंदर बंद किया जाएगा और हकीकी आज़ादी लेके रहेंगे इंशाल्लाह ताला। पूरे पाकिस्तान का एक ही नारा है, रिलीज इमरान खान जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद।